Hello everyone, welcome to my channel. तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक और वो है हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या आप अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन अल्फ़ाबेट। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उस लैंग्वेज में अपने खुद के कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, ये होते हैं सेट ऑफ लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स जो हम सब ने सीखे हैं और वो है ABCD, A से लेके Z तक। ईच लेटर हैज़ इट्स ओन साउंड एंड अ फिक्स्ड ऑर्डर। हर लेटर का अपना खुद का एक इंडिविजुअल साउंड होता है जिसको हम उनका फोनिक साउंड कहते हैं और उनकी एक फिक्स्ड ऑर्डर मतलब उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे ABCD, A के बाद B ही आएगा तो B का वो फिक्स्ड ऑर्डर है, वो फिक्स्ड प्लेस है। All the letters of the English alphabet can be written in two forms. हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये जो एक बेसिक सी चीज़ है ये आपको कोई भी फॉर्म्स भरने के टाइम पर भी काम आता है कि अपर लेटर केस में लिखिए लेटर्स को या लोअर लेटर केस में लिखिए। तो आज हम उस पर ही बात करते हैं। अगर आप अपने जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं मतलब A से लेके Z तक अगर इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो ये होते हैं अपर केस लेटर्स और अगर आप इसी सेम ABCD को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो ये होता है लोअर केस लेटर्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाली ये है कि जो लेटर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अभी हमने जैसे एक बहुत बेसिक सी बात सीखी कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और वो 26 लेटर्स जो हैं वो दो फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, कैपिटल एंड स्मॉलर। क्या ये ज़रूरी है जो इन लेटर से मिलके जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं क्या हमें उन सब वर्ड्स का मीनिंग पता हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। इतने वर्ड्स होते हैं, 1000+ वर्ड्स हैं, क्या हमें सबका मीनिंग पता होगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी में अगर हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक करना हो तो वो ईजी कैसे है हमारे लिए चेक करना? वो ऐसे ईजी है क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज हैं जिसको हम एक दूसरे वर्ड से भी कहते हैं, वो है ABC ऑर्डर। मतलब कि A से लेके Z तक के अकॉर्डिंगली जो डिक्शनरी में वर्ड्स गिवन हैं वो ABCD पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ डिक्शनरी में ही फॉलो नहीं होता, अगर आप किसी भी टेलीफोन डायरेक्टरी की भी बात करें तो वहाँ पे भी जो नेम गिवन होते हैं पीपल के वो ABCD ऑर्डर में ही गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी बात समझी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है ABC ऑर्डर, मतलब A से लेके Z तक कोई भी चीज़ अरेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर। इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें कुछ फ्लावर्स के नाम गिवन है जो कि अरेंज नहीं है अल्फ़ाबेटिकली, इन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको वर्ड्स गिवन है उनके सबसे पहले वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए लाइक दिस और अब आप अपनी ABCD के अकॉर्डिंगली इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करिए। जैसे ये वर्ड है LTRSPD, तो हमें पता है ABCD में D जो है वो सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब ये वर्ड यहाँ पर सबसे पहले आएगा, दैट इज़ दहलिया। D के बाद आता है L, इसका मतलब लोटस। देन वी हैव P, दैट इज पैंसी। उसके बाद आता है R, दैट इज रोज। उसके बाद आता है सनफ्लावर क्योंकि ये S से स्टार्ट हो रहा है और R के बाद आता है S, मीन्स नॉट इन ABCD बट यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी हम। और सनफ्लावर के बाद जो अब हमारे पास लास्ट जो वर्ड बचा है वो है ट्यूलिप।
तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं करा, हमने सिंपल यहाँ पे ABC पैटर्न जो है वो फॉलो किया। अब एक दूसरा रूल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का हमें क्या सिखाता है, यहाँ पे अगर आप वर्ड्स को नोटिस करो, यहाँ पे एनिमल और वर्ड्स के आपको नेम गिवन है, ये भी P से स्टार्ट है, ये भी P से, ये भी P से, इसका मतलब जो सारे वर्ड्स गिवन है वो सब लेटर P से स्टार्ट हैं। अब हम इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अगर आपके वर्ड का पहला लेटर सेम लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि अगर आपका जो भी वर्ड है उसका पहला लेटर सेम है सभी का, जैसे यहाँ पे सबका सेम है P, तो हम हमेशा सेकेंड लेटर की तरफ मूव करेंगे, मतलब उससे नेक्स्ट लेटर की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PA, ठीक है, तो ABCD में A सबसे पहले आता है, तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे PA, ये भी है PA, ठीक है। लेकिन अब ये तो 3 हो गए, अब हमें इनमें से भी तो चूज़ करना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा। अब ये दोनों लेटर्स तो इनके सेम हो गए हैं, तो हम थर्ड की तरफ जाएंगे। ये है N, ये है R और ये है N, ये फिर से सेम हो गए इन दोनों के। अब अगर एक लेटर और हम मूव करते हैं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए बिकॉज यहाँ पे R आ चुका है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ दीज, और हमें ये पता है कि ABCD में N जो है वो R से पहले आता है। अब यहाँ पर है D और यहाँ पर है T, ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर कि D वाला जो वर्ड है, क्योंकि D जो है वो ABCD में पहले आता है, इसलिए हमारा पहला वर्ड होगा पांडा। देन द नेक्स्ट वन इज़ पैंथर, और उसके बाद आएगा पैरेट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखोगे आप, तो यहाँ पर आप देखो PE, अगेन PE, अगेन PE, 3 हमें फिर से वर्ड्स ऐसे ही मिल गए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि दोनों लेटर्स तीनों वर्ड्स के सेम है। हम अगेन नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे, तो ये है A, ये है L और ये है N, एंड एज वी ऑल नो इन ABCD की A जो है वो सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर जो वर्ड पहले लिखेंगे वो है पिकॉक, और उसके बाद हम लिखेंगे पेंगुइन, क्योंकि उसके बाद N आएगा, और फिर आएगा पैलिकन, बिकॉज ये L जो है वो N के बाद आता है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट वर्ड बनता है वो है PI, दैट इज पिजन, एंड देन वी हैव एट लास्ट वी हैव पपी। सो आई होप दीज 2 रूल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हम किससे कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं से भी यूज़फुल है, आप इससे बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो सीख सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत से लोग सिर्फ चैनल को व्यू कर देते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।